हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर। दोस्तों, हम 1450 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक पीडीएफ रीड कर रहे हैं जो रेलवे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट एग्ज़ाम जैसे स्टेशन मास्टर, खंड नियंत्रक, गार्ड, वैगन संचालन निरीक्षक तथा सेंटिंग मास्टर के लिए पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये इस सीरीज का एक किस्म पार्ट होने वाला है। प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। पीडीएफ में ख़ास बात यह है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने मिलेगी आपको। तो बने रहिए इस सीरीज में हमारे साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। एलसी यदि एलसी गेट के साथ संचार विफल हो जाता है तो एसएम सभी ट्रेनों को रोक देगा और जारी करेगा गेट नियमों का पालन करने के लिए। सही आंसर है, गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी आदेश। पीएन को गेटमैन के साथ बदलने के बाद योजना में बदलाव के कारण एसएम गेटमैन को समर्थित ट्रेन आंदोलन को रद्द करने के बारे में सूचित करेगा। तो सही आंसर है इसका निजी नंबर। एनआई कार्य के दौरान गाड़ी के संचालन के निर्देशों को समझने में प्रमाण में जिस रजिस्टर पर कर्मचारियों को हस्ताक्षर करना चाहिए उसको कहते हैं, सही आंसर है इसका आश्वासन रजिस्टर। ट्रेनों के किसी भी अप्रत्यक्ष स्वागत के लिए प्रदान किए जाने वाला एक सामान्य एनआई होम सिग्नल केवल के साथ, सही आंसर है केवल के साथ रोकें और सावधानी के पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के दौरान सभी ट्रेनों को एफएसएस पर एक स्टॉप पर लाया जाना चाहिए और फिर अधिक से अधिक गति से सावधानी से प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिग्नल बंद करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। एनआई कार्य के दौरान एलपी सिग्नल के लिए जाने के बावजूद सबसे गहरी फेसिंग पॉइंट से नहीं गुजरेगा जब तक कि वह प्राप्त नहीं करता बिंदुओं पर पीएचएस। सही आंसर है इसका बिंदुओं पर पीएचएस। एनआई के कामकाज के दौरान गुमटी के प्रभारी एसएम, गार्ड या एसडब्ल्यूएम जिम्मेदार होंगे। तो इसका सही आंसर है सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट पर पीएचएस का आदान प्रदान, पॉइंट की सही सेटिंग, क्लैंपिंग और पैड लॉकिंग। होम सिग्नल पर ट्रेन रुकने के सिग्नल लेने की इजाज़त। तो ये उपरोक्त तीनों ऑप्शन की जिम्मेदारी रहेगी एनआई के कामकाज के दौरान। रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग निम्नलिखित अवसरों पर की जाती है। तो दिन या रात के दौरान अचानक तूफान की स्थिति में, नागरिकों को विकारों के दौरान, सुरक्षा गश्त, मानसून समय। उपरोक्त में से किसी भी एक स्थिति में रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग की जाती है। पेट्रोल चार्ट जारी किए जाएंगे डेन द्वारा। रात्रि गश्ती दल के आगमन और प्रस्थान के समय के साथ एसएम द्वारा दर्ज किया जाएगा। सीट बुक, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर, स्टेशन डायरी। तो ये उपरोक्त सभी तीनों चीज़ें की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रात्रि गश्त दल आगमन समय से 15 मिनट के बाद भी नहीं आता तो एसएम सभी ट्रेनों को रोक देगा और गति को सीमित करते हुए चेतावनी आदेश जारी करेगा। तो सही आंसर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टेशन डोटोनेटर रजिस्टर में शामिल है तो उसमें भाग 4। स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में समय समय पर स्टेशन पर तैनात फाग सिग्नल मैन का विवरण दर्ज किया जाएगा। भाग 3 में मालगाड़ियों द्वारा अनुमत विस्फोटक युक्त वैगनों की अधिकतम संख्या है 10। मालगाड़ी द्वारा विस्फोटकों वाले वैगनों को संलग्न किए जाने पर लोगों से समर्थन वैगन के रूप में दिए जाने वाले वैगनों की न्यूनतम संख्या 1। सही आंसर है 1।
ट्रेन द्वारा विस्फोटक ले जाने पर BV पैसेंजर कोच अन्य ज्वलनशील पदार्थों से समर्थन वैगनों के रूप में दिए जाने वाले वैगनों की न्यूनतम संख्या। तो ये है सही संख्या है इसकी 3। एक ट्रेन में एक मृत इंजन जोड़ने के लिए चलने के लिए फिट का प्रमाण पत्र आवश्यक है जो द्वारा जारी किया जाएगा। तो यह अनुभाग अभियंता द्वारा या बिजली नियंत्रक मुख्य लोको निरीक्षक, तो उपरोक्त में से किसी एक के द्वारा जारी किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी ढुलाई और यात्री गाड़ी ले जाने वाली ट्रेनों से जुड़े मृत लोकोमोटिव का एक्सकार्टिंग आवश्यक नहीं है। तो ये ब्रेक पूरी तरह से चालू है, ट्रेन इंजन के बगल से संलग्न है। तो और इसमें ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों के केस में। यात्री ले जाने वाली गाड़ियों में मृत इंजनों की संख्या संलग्न करने की अनुमति है। तो केवल एक। किसी भी परिस्थिति में किसी भी मृत इंजन को किसी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो ये राजधानी, शताब्दी और दुरंतो के केस में। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण गाड़ियों की अनुमति है। ये रेस स्पेशल, पोस्टल एक्सप्रेस ट्रेन, सैन्य स्पेशल, यानी उपरोक्त सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से एक को अनुमत भार से अधिक संलग्न किया जा सकता है। तो यह है अधिकारियों का सैलून। एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में लोगों के बाद आगे और पीछे कम से कम होना चाहिए। एंटी टेलोस्कोपिक या स्टील बॉडीड SLR। जब छोटी ट्रेनों में केंद्र SLR प्रदान किया जाता है और SLR के दोनों ओर अधिकतम कोचों की अनुमति दी जाती है। तो 3 सही आंसर 3। मानक IR इंटरलॉक स्टेशनों पर ट्रेन के लिए मुख्य लाइन बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सही आंसर। मानक सेकंड R इंटरलॉक स्टेशन पर मुख्य लाइन बिंदुओं पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मानक थर्ड R इंटरलॉक स्टेशन पर ट्रेन के लिए ML बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, सही आंसर। मानक फोर्थ R इंटरलॉक स्टेशनों पर ट्रेन के लिए मुख्य लाइन बिंदुओं पर अनुमत अधिकतम गति है तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। डबल लाइन पर LSS से आगे शंटिंग के लिए प्राधिकार देने से पहले SM को ब्लॉक फॉरवर्ड, सही आंसर ब्लॉक फॉरवर्ड। डबल लाइन पर LSS से परे शंटिंग करने के लिए प्राधिकार है तो T806 PN के साथ LSS के नीचे शंट सिग्नल ऑफ या LSS लीवर कुंजी। तो इसमें उपरोक्त में से कोई एक SL टोकन रहित वर्गों पर LSS विपरीत FSS तक से आगे शंटिंग करने के लिए प्राधिकार है। तो यह है T806 प्लस शंट कुंजी या PN, यानी तीनों इसमें एक में ही आ गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहरी सबसे सामने वाले बिंदुओं BSLB प्राधिकरण से परे शंटिंग के लिए डबल लाइन पर है तो TA 806 प्लस PN। दपरे में संपार फाटकों की कार्यप्रणाली को परिशिष्ट में दी गई है तो ये दक्षिणी पूर्व रेलवे में की बात कर रहा है। तो इसमें D में दी गई है संपार फाटकों की परिशिष्ट, किस परिशिष्ट में है तो D परिशिष्ट में है। एक ब्लॉक सेक्शन के OHE कार्यशील के संबंध में सामान्य सावधानियां परिशिष्ट SWR के नीचे दी गई हैं तो वो है G, सही आंसर G।
बिजली के उपकरणों के किसी भी हिस्से में आग लगने की स्थिति में सबसे पहले प्रभावित हिस्से को पूरी तरह से अलग करना चाहिए। सही आंसर। जब डीएल पर होम सिग्नल खराब हो तो ब्लॉक की विफलता को रोकने के लिए इसके नॉब को में रखा जाना चाहिए, तो रिवर्स स्थिति में रखा जाना चाहिए इसको। एसएम को अग्रिम रूप से बेल कोड दिया जाना है जब कोई भी ट्रेन बिना टेल लैंप या टेल बोर्ड के गुजरती है, तो इसके लिए होती हैं 6 घंटी फिर 2 घंटी। जब ब्लॉक स्टोमेट इस स्थिति में हो तो स्लिप और कैच साइडिंग को भी नहीं हटाया जा सकता, यानी लाइन बंद है। सिंगल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में इस प्रकार के ब्लॉक स्टोमेट ही दिए जाते हैं, यानी डेडो। सही आंसर डेडो। पुश बटन टोकन रहित ब्लॉक स्टोमेट में जब शंट की कोई शंटिंग उद्देश्य के लिए नहीं निकाला जा सकता है तो एसएम दूसरे छोर पर एसएम को सलाह देगा, तो ये शंट कुंजी के लिए। ऑप्शन इसका है शंट कुंजी के लिए सही आंसर। डबल लाइन सेक्शन पर जब सामान्य 80 पर ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के बाद एक ट्रेन को पीछे धकेला जाता है तो अगली ट्रेन रवाना की जाएगी T369 3B पर। सबसे धीमी गति वाली मालगाड़ी चलने के समय से अधिक के बीत जाने के बाद भी यदि इंजन या भागते हुए वाहन नहीं पहुंचते हैं तो एक राहत इंजन भेजा जाना चाहिए 30 मिनट में। किसी भी वैकल्पिक संचार माध्यम से ट्रेन को सिग्नल देने से पहले ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के फेल होने या बंद होने की स्थिति में दोनों एसएम संदेशों का आदान प्रदान करेंगे और TXR में रिकॉर्ड करेंगे, या लाल सिहाई। सही आंसर लाल सिहाई से। जब BPAC विफल हो जाता है और एसएम के सहयोग से उपकरण को पहले से रीसेट करने के बाद यह इस मोड में चला जाता है तो उसकी तैयारी। सही आंसर तैयारी। PLCT जारी करने के लिए सभी ट्रेनों को हैंड ओवर रन पर रोका जाएगा। भले ही टेल लैंप टेल बोर्ड ना मिले, क्लोजिंग ब्लॉक सेक्शन को रोके रखने की ज़रूरत नहीं है अगर इसमें BPC है। PLCTC के संचालन के दौरान TSR अतिरिक्त इस रजिस्टर में प्राप्त होने पर प्रविष्टियाँ की जाएंगी, तो TB 1425। सही आंसर TB 1425 में। PLCT जारी करते समय लोको पायलट के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाने चाहिए, तो ये किए जाने चाहिए T का कॉलम A/A 1425। दुर्घटनाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। परिणामी दुर्घटना का एक उदाहरण है, तो इसका एक सही उदाहरण है ट्रेन में आग, तो ऑप्शन इसका तीसरा सही है। तो दोस्तों ये इस सीरीज का हमारा 21वां पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर ये PDF अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।